नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। उसूल तजवीद का दर्स नंबर 3 से आज बात हो रही है। इसका दर्स नंबर 3 मैंने मखरज मालूम करने का तरीका जो है उसको रखा है, इसलिए कि इससे पहले जो असबाक हैं उनको हम बाद में समझेंगे इंशाल्लाह। तो मखरज मालूम करने का तरीका, ये मखरज किसे कहते हैं? मखरज होता है जहाँ से कोई हर्फ निकलता है, जहाँ से हर्फ अदा किया जाता है, उसको मखरज कहते हैं। यानी कि हर्फ के मखरज मालूम करने का तरीका क्या है। जैसे कि आप बा पढ़ोगे उसको तरीका क्या है, कैसे पढ़ा जाएगा। ता पढ़ोगे उसका तरीका क्या है, सा पढ़ोगे उसका तरीका क्या है, कहाँ से अदा हो रहा है। तो ये आसानी से आपको मालूम। इसके 2 तरीके किताब में आए हैं, मैंने दोनों तरीके आपके सामने रखने हैं। इंशाल्लाह आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इस पे आपको अच्छी तरह ये इल्म आ सकता है तजवीद का, अच्छी तरह से आप हुरूफ अदा कर सकते हैं। तो बहरहाल आप तवज्जो के साथ इस सबक को सुने। तो इसमें 2 तरीके मखरज मालूम करने के बताए हैं। मखरज मैंने पहले ही कह दिया कि जिस हर्फ को जहाँ से निकाला जाता है उसको मखरज कहते हैं। तो पहला तरीका मखरज मालूम करने का ये है कि जिस हर्फ का आपको मखरज मालूम करना है उसको आपने साकिन कर देना है। उसको क्या कर देना है? साकिन। में आपको कॉपी से दिखा सकता हूँ अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके ये कि जिस हर्फ का आपको मखरज मालूम करना है। मिसाल के तौर पे आप लो, आपको अगर जीम का मखरज मालूम करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं जीम। हमें किसका मखरज मालूम करना है? जीम का मखरज। जीम का मखरज मालूम करने के लिए आपको क्या करना है? जीम को साकिन कर देना है। अब किसी को ये पता ना हो साकिन, तो साकिन हुरूफ तब होता है जब उसके ऊपर जज़म आ जाती है। ये छोटी दाल, इसको जज़म कहा जाता है, याद रखें। यहाँ उल्टा लिखने में हो रहा है तो इसलिए थोड़ा इधर उधर। तो साकिन तब होगा हर्फ जब इसके ऊपर ये छोटी दाल जज़म आ जाएगी, समझाने के लिए छोटी दाल। तो हमें जब जीम का मखरज या किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना है कि ये हर्फ कहाँ से निकलता है, तो उसको हमें क्या कर देना है? साकिन। जीम को हम क्या कर देंगे? साकिन। और उससे पहले आप हमजा मुतहर्रिक ले आओ। हमजा मुतहर्रिक ये है कि ये हमें अलिफ लाना है, अलिफ को हमजा बनाना है। हमजा कैसे बनेगा? इसके ऊपर आप जबर ले आओ या नीचे जेर ले आओ या पेश ले आओ, बन गया ये हमजा मुतहर्रिक। गोया कि ये तरीका एक है। अब इसमें कैसे हमें पता चलेगा ये हर्फ जीम का क्या मखरज है? आपको मखरज मालूम करना जिस हर्फ का है उसको आपको साकिन कर देना है। हमें जीम का मखरज मालूम करना है, जीम को क्या कर दिया? साकिन। उससे पहले हमने हमजा मुतहर्रिक यानी हमजा के ऊपर जबर ले आए, लाया। अब हमें ये अदा करना है हमजा जीम जबर अज। जहां से आवाज रुक जाएगी, याद रख लें, जिस जगह आवाज रुक रही है वही इस हर्फ का मखरज है। वहीं से ये हर्फ अदा हो रहा है, वहीं से ये हर्फ निकल रहा है। गोया कि जीम का मखरज क्या है? जबान का बीच, उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। ये जो जबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर लग रहा है, जैसे हमजा जीम जबर अज। आप भी महसूस कर रहे होंगे, अगर इस तरीके से अदा कर रहे हैं साथ ही साथ तो आपको पता चल रहा होगा। गोया कि मखरज मालूम करने का तरीका क्या है? जिस हर्फ को भी आपको मखरज मालूम करना होगा तो उसको आप साकिन कर दें हर्फ को, उससे पहले हमजा मुतहर्रिक ले आए। रही एक मिसाल। और दूसरा तरीका क्या है? मिसालें अब ज्यादा नहीं देनी है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो दूसरा तरीका मखरज मालूम करने का ये है कि जिस हर्फ का आपको मखरज मालूम करना होगा उस हर्फ को आपको फतह देना है, यानी उसके ऊपर आपको जबर लानी है। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं जीम ही। हमें किसका मखरज मालूम करना है? जीम का। जीम हमने लिखा तो ये मैंने अभी इस तरीके से लिखा है, इसके आगे एक हर्फ लगेगा। जीम के ऊपर हमें फतह लानी है, यानी फतह कहते हैं जबर को। जीम के ऊपर जब हम फतह ले आए तो हमें आगे लाना है हाय साकिना, ये वाली हा, इसको साकिन कर देना है। अब इसको हमें अदा करना है जीम हा जबर जह। तो जहां से आवाज शुरू हो रही है, इसमें जहां आवाज रुक जाएगी वहां वही इस हर्फ का मखरज है। इसमें जहां से आवाज शुरू हो रही है वही इस हर्फ का मखरज है। यानी जीम का मखरज अगर आपको दोनों तरीकों में अदा करना है, पहचानना है, मालूम करना है, तो पहला तरीका है कि जीम को साकिन करें, उससे पहले हमजा मुतहर्रिक लें, फिर अदा करें हमजा जीम जबर अज। गोया कि पता चल गया जीम का मखरज कहाँ से, जीम अदा कहाँ से हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है। और दूसरा तरीका अगर आपको अपनाना है तो जिस हर्फ को भी आपको मखरज मालूम करना है, जिस हर्फ का, उसको आपको साकिन कर देना है। साकिन, उस हर्फ को आपको फतह देना है, जबर देना है। जब जबर दोगे उसके बाद आपको हाय साकिना ले आनी बाद में,
फिर आपको अदा करना है। जहां से इसकी आवाज शुरू हो रही है, जैसे हम पढ़ेंगे जीम हा ज़बर जह, ऊपर वाला भी पढ़ो ये वाला भी, वो कि दोनों में मेल मिलाप हो रहा है, वही एक इनका माना मकसद निकल रहा है जहाँ से हर्फ अदा हो रहा है। तो ये आप तरीके दोनों याद रखें कि जब भी आप किसी हर्फ का मखरज मालूम करेंगे तो उसके दो तरीके हैं। अव्वल तरीका ये है कि उस हर्फ को आप साकिन कर दें, उससे पहले हमजा मुतहर्रिक यानी हमजा जबर वाला हमजा ले आए, फिर अदा करें जहाँ आवाज रुक जाएगी वही उस हर्फ का मखरज है। और दूसरा मखरज मालूम करने का तरीका ये है, जिस हर्फ को भी आपको मखरज मालूम करना होगा तो उस हर्फ को आप फतह दें, जबर दें, उसके बाद हाय साकिना ले आए, फिर अदा करें, जहां से आवाज शुरू हो रही होगी वही उस हर्फ का मखरज है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।